कैद खाने की अंधेरी रात गहराई हुई थी। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि अगर कोई सांस भी गहरी भरता तो वो गूंज की तरह लौटकर दीवारों से टकराती। घुप अंधेरे में सिर्फ दियों की मंद मंद टिमटिमाहट थी, जिनकी लौ बार बार हवा से कांपती और कैद खाने की सीलन भरी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना देती। लोहे की मोटी सलाखों के पीछे ठंडी जमीन पर बैठा युवराज आर्यमान धीरे धीरे नींद में डूबने लगा। परंतु यह कोई साधारण नींद नहीं थी। ये ईश्वर का भेजा हुआ एक दिव्य संदेश था, मानो ब्रह्मांड स्वयं उससे संवाद कर रहा हो। सपने में उसने देखा कि आकाश अचानक फट गया है। काले बादलों के बीच से एक अद्भुत प्रकाश की धारियां उतर रही हैं। उस प्रकाश में न कोई आंखें थीं, न कोई आकृति, परंतु उसमें इतनी दिव्यता थी कि आंखें झपकाने की हिम्मत भी नहीं होती। उस प्रकाश से गूंजती हुई आवाज आई, आर्यमान। स्वर गूंजा तो पूरा आकाश थरथराने लगा। युवराज ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। वाणी फिर बोली, सत्य की राह कठिन है, परंतु यही तेरी विजय का मार्ग है। तुझे अंधकार से लड़ना होगा, पर तेरे शस्त्र लोहे की तलवारें नहीं होंगी। तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा विश्वास। युवराज की आंखें नम हो गई। वो जैसे उस प्रकाश में डूब गया। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे कदमों को डगमगाने मत दीजिए। प्रकाश ने उत्तर दिया, तेरा शत्रु बलशाली है, क्योंकि वह मृत आत्माओं की शक्ति से पोषित है। याद रख, काला कलश ही इस विनाश का मूल है। वही इस दुष्ट साम्राज्य की जड़ है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो वो अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। पर सावधान, इस कलश को कोई सामान्य मनुष्य कभी नहीं तोड़ सकता। इसके रहस्य को जानना होगा, इसका भेद उस तक पहुंचना होगा जो सनातन सत्य का रक्षक है। युवराज ने रोते हुए सिर झुका दिया। हे देव, मैं तैयार हूं, पर अकेला क्या कर पाऊंगा। प्रकाश की धारा और भी चमक उठी। स्वर ने कहा, तुझे सही समय पर सहारा मिलेगा। तेरा मित्र, तेरे गुरु और तेरा विश्वास, यही तेरी ढाल होंगे। इन तीनों को थामे रहना, यही तुझे विजय तक ले जाएंगे। अब जागो और आगे बढ़ो। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। युवराज हड़बड़ाकर नींद से जागा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं, मानो किसी युद्ध का सामना किया हो। सुबह होते ही उसने अपने विश्वास पात्र मित्र वीरभान को बुलाया और कांपती आवाज में अपना पूरा सपना सुनाया। वीरभान सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और होंठ सूख गए। उसने धीमे स्वर में कहा, आर्यमान, जो तुमने देखा है वही सच्चाई है। काला कलश कोई साधारण वस्तु नहीं है। यही रानी चंद्रलेखा की अजेय शक्ति का स्रोत है। कुछ दिन पहले मेरे गुरु ने भी मुझे इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, इस कलश में हजारों निर्दोष आत्माओं की ऊर्जा कैद है। रानी उन आत्माओं से शक्ति खींचकर अपने मायाजाल और तांत्रिक विद्या को जीवित रखती हैं। जब तक ये कलश अटूट है, रानी अमर बनी रहेंगी। उन्हें तलवार, तीर, मंत्र कुछ भी नहीं छू पाएगा। युवराज ने गहरी सांस भरी। उसकी आंखों में आंसू तैराए। तो इसका अर्थ है कि मेरे सपने की दिव्य चेतना और तेरे गुरु का ज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हमें उस साधु महाराज तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि वही इस रहस्य की अंतिम कुंजी जानते हैं। वीरभान ने सिर झुकाकर दृढ़ता से कहा, हाँ आर्यमान, परंतु कैद से निकलना इतना आसान नहीं है। रानी ने तेरे चारों ओर मायाजाल बुन दिया है। सिर्फ शक्ति ही नहीं, छल और भ्रम से भी वह तुझे बांधे हुए हैं। हमें इस कैद से बाहर निकलने का कोई उपाय खोजना होगा। उसी समय बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक प्राचीन आश्रम में साधु महाराज ध्यान में लीन थे। उनकी सांसें गहरी थीं और माथे पर तेजस्विता झलक रही थी। उनकी आत्मा कैद खाने की दीवारों को पार कर वहां तक पहुंच चुकी थी जहां युवराज और वीरभान बैठे थे। साधु ने धीरे से आंखें खोली और अपने शिष्य को बुलाया। गंभीर स्वर में बोले, समय आ गया है। सत्य का रक्षक इस समय अंधकार की कैद में है। अगर हमने उसे मुक्त न किया तो ये पूरा राज्य रक्त और मृत्यु का दलदल बन जाएगा। रानी चंद्रलेखा काला कलश की शक्ति से प्रजा को बलि देने की तैयारी कर रही हैं। उनका साम्राज्य मृत्यु और भय पर टिका है। परंतु जब तक युवराज जीवित है और उसके साथ विश्वास का दीपक जल रहा है, तब तक ये अंधकार अधूरा है। जा, नगर की ओर जा।
युवराज को मुक्त करने का मार्ग खोज, उसके साथ वीरभान भी होगा। दोनों को हमारे पास लाओ, तभी हम उन्हें कलश का वास्तविक रहस्य बता पाएंगे। शिष्य झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वह रातों रात नगर की ओर प्रस्थान कर गया। उधर महल में रानी चंद्रलेखा अपने कक्ष में बैठी थी। कक्ष में सैकड़ों दिए जल रहे थे, पर उनकी लौ में भी कोई शांति नहीं थी, मानो डर कर कांप रही हों। रानी के चेहरे पर क्रोध और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह धीरे धीरे आईने के पास पहुंची और उसमें मंत्र फूंका। आईना अचानक लाल लपटों से भर गया। उन लपटों के भीतर धीरे धीरे उसकी बहन नीलांजना का चेहरा प्रकट हुआ। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहन, समय गंभीर है। युवराज आर्यमान मेरे माया जाल में पूरी तरह नहीं फंसा। उसका हृदय सत्य से बंधा है। मुझे भय है कि कहीं वह काला कलश का रहस्य न जान ले। अगर वह साधुओं तक पहुंच गया तो हमारी सारी शक्ति राख हो जाएगी। तू तुरंत अपने सैनिकों और तांत्रिकों के साथ यहाँ आ। हमें मिलकर कैदखाने की रक्षा करनी होगी। युवराज को सदा के लिए समाप्त करना ही होगा। नीलांजना ने तिरछी मुस्कान दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोली, बहन, चिंता मत करो। मैं अपने साथ ऐसी माया लाऊंगी जो ना तो तलवार से टूटेगी, न ही प्रार्थना से। ये माया इतनी भयंकर होगी कि देवताओं की कृपा भी इसके आगे कमजोर पड़ जाएगी। युवराज का अंत निश्चित है। ये कहकर नीलांजना का चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदल गया और आईना काला हो गया। चंद्रलेखा ने आंखें बंद की। अचानक उसकी भयानक हर्षी पूरे कक्ष में गूंज उठी। महल की दीवारें कांप उठी, जैसे किसी प्रेत की चीख से सहम गई हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने सुझाव और विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके विचार हमें आगे की कहानी लिखने की प्रेरणा देंगे। आपका अपना चैनल वीपी टाइगर एफएम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।